पद्मासन। पद्मासन लगाएं सभी। पहला आसन कौन सा है? योग मुद्रासन करेंगे। पहले दोनों हाथों को पीछे ले जाएं ऐसे करके। अब हमको आगे की ओर झुकना है और हाथ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, करें। चलिए योग मुद्रासन करिए। शरीर आगे की ओर जाए तो श्वास बाहर होना चाहिए, ठीक है? तो श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर जाएं। फिर से पूर्व स्थिति में श्वास भीतर भरते हुए ऊपर आए। अब श्वास बाहर निकालते हुए फिर से करें इसे। हाथ पूरा ऊपर आने दीजिए, हाथ पूरा ऊपर आए। बस श्वास भीतर भरते हुए ऊपर आराम से। अब झूलासन। पद्मासन बांध कर ही रखें और श्वास भीतर भर के शरीर को ऊपर उठाएं। जितना देर हो सके ऊपर उठा के झूले की तरह से झुलाएं। थक जाएं तो बैठ जाएं और फिर से प्रक्रिया करें। इससे हमारी आंतें मजबूत हो जाती हैं। जिनकी आंतें कमजोर हो, खाना नहीं पचता हो, ये आसन करना चाहिए अधिक से अधिक। आंतें मजबूत होती हैं, कंधे मजबूत होते हैं इससे। अगला आसन। अगला आसन करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर आगे की ओर, व्यासपीठ की तरफ पैर मत करना। पिरामिड की तरफ भाई करें और बहनें नदी की तरफ। दोनों हाथ खुला कर दें। पाद पश्चिमोत्तानासन की पूर्व तैयारी करें। दोनों हाथों को, कई लोग कर रहे हैं, ठीक है, करिए। किसी को लगे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। तेजी से करना है, तेजी से, धीरे धीरे नहीं, तभी ये हिस्सा खुलेगा। कमर के ऊपर का जो हिस्सा है, इतने भी तेजी से नहीं। बस अब हाथ ऊपर की ओर करें, नीचे की ओर जाएं श्वास निकालते हुए, फिर ऊपर की ओर आएं। ऐसे 5-7 बार करें। प्रयास करें अंगूठे को पकड़ने के लिए। चलिए अब हम लोग पूर्ण पाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं। श्वास बाहर निकाल के आगे की ओर जाएं, पैर के अंगूठे को पकड़ें और जितनी देर हो सके उसी स्थिति में पड़े रहें। घुटने मोड़े नहीं। जिनसे नहीं होता है वे भी अपना घुटना न मोड़े, जितना हो सके उतना आगे जाएं। फिर से ऊपर आए, थक जाए तो फिर से करिए इसे। फिर से करें इसे, फिर से। अगला आसन करेंगे, जल्दी से लेट जाइए शवासन में।
चलिए नौकासन करें, दोनों पैर एक साथ, बस थोड़ा सा पैर उठाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। 45 डिग्री, 45 डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री पर मत ले जाओ। बस थक जाए तो नीचे, थक जाए तो नीचे आ जाए। फिर से करें इसे, श्वास बाहर निकालते हुए फिर से करें। घुटने मोड़ने नहीं चाहिए। चलिए शवासन, शवासन, लेट जाइए, लेट जाइए, शवासन में लेट जाओ। कटी उत्थान आसन, कटी अर्थात कमर के हिस्से को ऊपर उठाना है। दोनों पैर मोड़ें, हाथ के बीच की उंगली एड़ी को छुए वहां तक मोड़ना है, पूरा नहीं मोड़ना है, पैर पूरा पीछे नहीं मोड़ना है। अब शरीर को ऊपर उठाएं, श्वास भीतर भर के। इसी स्थिति में रखें शरीर को। फिर से करें, फिर से करिए इसे, श्वास भीतर भर के ऊपर की ओर। चलिए शवासन, पैर पीछे की ओर मोड़ें, घुटने से मोड़ें, पूरा पीछे चिपकाएं। हम चक्रासन करेंगे। अब पैर पूरी तरह से पीछे चिपकाएं और हाथों की स्थिति गर्दन के पास, चक्रासन की स्थिति में। आसन बिछा हो नीचे तो उस पर मत करना, फिसल जाएगा। चलिए चक्रासन करिए जिनको आता है। आराम से नीचे आएं और शवासन में लेट जाएं। शवासन, शवासन में लेट जाइए। दोनों पैर एक साथ। अब हम सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन, दोनों पैर एक साथ ऊपर की ओर ले जाएं, हाथ के बल कमर को सहारा दें। श्वास बाहर निकाल के, जैसे हमने स्थलभस्ती में किया था, अश्विनी मुद्रा करें। श्वास बाहर निकाल के, दृष्टि पैर के अंगूठे पर। पैर सीधा, पैर सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। इसका अभ्यास जितना अधिक से अधिक करें अच्छा है। चलिए अब हम हलासन करेंगे। इसी स्थिति में रहें और पैर पीछे की ओर ले आएं। पैर पीछे की ओर ले आएं, हाथ नीचे।
थक जाए तो फिर सर्वांगासन में आ जाएं। हलासन हो जाए तो सर्वांगासन में आ जाएं फिर से। चलिए सर्वांगासन में आ जाइए फिर से। अब धीरे धीरे नीचे की ओर शवासन की स्थिति में धीरे धीरे आना है। शवासन में लेट जाएं। सर्वांगासन करने से जो रक्त का प्रवाह है नीचे की ओर जाता है, पैर की ओर, और सर्वांगासन करने से वो रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर जाता है। इससे बुद्धि पुष्ट होती है और चेहरे की कांति बढ़ती है, कील मुहासों से निजात मिलता है। सर्वांगासन रोज करना चाहिए। अब हम लोग सभी आसन उल्टे लेट कर करेंगे। जैसे हम लोग सीधे लेटते हैं तो उसको शवासन कहते हैं, और जब उल्टे लेटते हैं तो उसको मकरासन कहते हैं। तो मकरासन की स्थिति में आ जाएं। लेफ्ट करवट, बाईं करवट से मकरासन करें। मकरासन की स्थिति एलईडी पर देखें। मकरासन। पहला आसन हम लोग नौकासन करेंगे। जिनको पेट के ऑपरेशन हुए हैं अथवा तो कुछ और प्रॉब्लम है तो वो लोग उल्टे लेटकर आसन न करें, वो लोग बैठ जाएं। बाकी लोग नौकासन करेंगे। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ आगे की ओर, घुटने नहीं मोड़ने चाहिए, ऊपर की ओर जाएं। थक जाएं तो फिर से नीचे आ जाएं। थक जाएं तो नीचे आ जाएं और फिर से करें इसे। चलिए मकरासन फिर से पूर्व स्थिति मकरासन में। अब भुजंगासन करेंगे। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ के पंजे छाती के पास, दोनों पैर एक साथ जुड़े हुए होने चाहिए, ऊपर की ओर उठें। कोहनी पूरी सीधी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोहनी सीधी नहीं होनी चाहिए। पूर्व स्थिति फिर से करेंगे इसे। श्वास भीतर भरते हुए ऊपर उठें। मकरासन। में लेट जाइए, मौन होकर श्वासोश्वास की गिनती करिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।